हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो जैसा कि डिपार्टमेंट की तरफ से स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूल में एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो जारी कर दिया है। उसके लिए जो प्रोविजनल नोटिस जारी कर दिया गया है, उसकी जो डेट है वो भी बता दी गई है, एग्ज़ाम डेट भी बता दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं डिपार्टमेंट की तरफ से एडमिशन के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आपको बताने वाले हैं, किस तरह से आप अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके भी जो स्टेप है इस लेटर में बताए गए हैं। तो कहीं कि जो डिपार्टमेंट की तरफ से एससीईआरटी की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है, उसमें बताया गया है कि 2025-26 के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरी स्कूलों में 9th और 11th क्लास के एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके रजिस्ट्रेशन के संबंध में पत्र जो है वो जारी किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो एसओई और मेरिटोरीज़ 9th और 11th क्लास में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो 16 मार्च को पेपर होगा, और जो 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका जो एग्ज़ाम है वो 6 अप्रैल एतवार को लिया जाएगा। तो 9th क्लास में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, वो 24 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और 11th क्लास के जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं 11th क्लास में, तो वो 24 जनवरी से लेकर 27 फरवरी 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज 24 जनवरी है, तो मैं अभी चेक कर रहा हूँ, तो अभी तक जो पोर्टल जो है वो ओपन नहीं हुआ है, बट जल्दी ही ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही पोर्टल ओपन होगा, तो मैं आपको एक वीडियो के ज़रिए पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। इसके लिए जो वेबसाइट है वो भी बताई गई है। मैं आपको भी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर दिखाऊँगा, कौन-सी वेबसाइट है, कैसे आपने रजिस्टर करना है। तो जब आप वेबसाइट पे जाएँगे, तो वहाँ पे एक लिंक मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन बटन, आपने वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपनी जो क्लास है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे 9th क्लास सिलेक्ट करनी है, 11th क्लास सिलेक्ट करनी है, तो वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट करंट बोर्ड, आपका जो भी बोर्ड होगा 8वीं और 10वीं का जो बोर्ड आपका है, यानी कि पीएसईबी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, वो आप सिलेक्ट करेंगे, या फिर अदर बोर्ड है वो सिलेक्ट करेंगे। पीएसईबी बोर्ड है तो आप अपनी क्लास का जो रोल नंबर है या स्टूडेंट आईडी है वो फिल करेंगे, तो आपका जो डाटा है वो फेच कर लिया जाएगा। इसके बाद जो स्टूडेंट है, डाटा बोर्ड के रजिस्ट्रेशन के उपलब्ध डाटे को जो प्री फिल्ड है वो आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा डाटा। तो पीएसईबी बोर्ड के अलावा जो अदर बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, उनको यूडाइस भर के अपना जो डाटा है वो फेच कर लेंगे वो। तो स्कूल की जानकारी भी प्री फिल्ड उनकी आ जाएगी, और बाकी जो कॉलम रह जाएँगे स्टूडेंट की तरफ से भर लिए जाएँगे। तो बाकी कॉलम जो है वो भरने के बाद रजिस्टर बटन पे क्लिक किया जाएगा। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है या ईमेल है, वहाँ पे आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपने सबमिट करना है। तो सबमिट करने के लिए स्टूडेंट को एप्लीकेशन नंबर जो है वो जारी हो जाएगा, जिसकी डिटेल स्क्रीन पर दिखाई देगी। उसके बाद एसएमएस और ईमेल भी भेजी जाएगी। ये सारी जानकारी आपने अपने पास सँभाल के रखनी है। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, और उस एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप अपनी जो जानकारी है, जैसे अपना एड्रेस है, फ़ोटो है, सिग्नेचर है, कैटेगरी है, वो सारी फिल करेंगे, और उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट अगर आप नहीं करते हैं, तो आपका जो फॉर्म है वो अधूरा रह जाएगा, वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो इस और स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो जारी नहीं हो सकेगा। इसलिए स्टूडेंट को फाइनल सबमिट ज़रूरी करना है, ताकि वो परीक्षा में बैठ सके। तो फाइनल सबमिट करने से पहले जो भी जानकारी आप फिल करेंगे वो अच्छे से चेक कर लेनी है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए जब आपकी एडमिशन हो। इसके अलावा काफ़ी सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो स्कूल वालों को भी इंस्ट्रक्शन जारी की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट को एसओई में रजिस्टर करवाया जाए, इसके लिए किसी अध्यापक की ड्यूटी लगाई जाए, नोडल अफ़सर लगाया जाए, कंप्यूटर टीचर की ड्यूटी लगा दी जाए। इसके अलावा स्कूल ऑफ एमिनेंस में जो दाखिला लेने के लिए आएँगे, उनके लिए कोई एक फीडर सरकारी, अर्ध सरकारी या प्राइवेट स्कूलों के जो विद्यार्थी हैं, उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ज़रूर करवाई जाए। और इस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, उनको भी ड्यूटी लगाई गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिस्ट्रिक्ट में एसओई में रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा दें। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये इंस्ट्रक्शन जो है वो जारी की गई हैं डीओ ऑफिस वालों को। इसके अलावा जो स्कूल है, एसओई वाले स्कूल हैं, इसके अलावा सारी जानकारी दी गई है। आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या-क्या चीज़ें आपने फॉलो करनी है। तो ये सारी जानकारी इस पत्र में दी गई है। बाकी जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन का पोर्टल जो है वो ओपन होगा, तो मैं आपको वीडियो के ज़रिए सारी अपडेट बताऊँगा, कैसे आपने रजिस्टर करना है, ताकि कोई भी या किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, या किसी भी तकनीकी प्रॉब्लम अगर आपको आती है, आप खुद करेंगे तकनीकी प्रॉब्लम, या कोई और प्रॉब्लम आएगी, तो आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर या इंस्टा पे या यूट्यूब पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल आज की इस वीडियो में यही अपडेट है।